जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेता हूँ BCCLE के लिए अभी मैथ का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर बात किया था, ठीक है। और आज के इस जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये है सिलेबस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मतलब मेरा बताने का मतलब इतना ही था कि मैं अभी तक आप लोगों के लिए क्या क्या पढ़ा चुका हूँ और आगे किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर आप लोग के लिए ले रहा था, जिसमें कि हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे और जिसमें कि लेबनिज़ रूल और रॉस थ्योरम और कैची मीन वैल्यू थ्योरम एक्सेट्रा हम लोग देख चुके थे। और हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने टेलर और मैक्लेरिन सीरीज को भी देखा था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को कवर कर लिया था, ठीक है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वो होगा मेरा होगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर होगा, ठीक है। जो कि एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल से भी मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, बट वो आपको फर्दर सिलेबस में पढ़ना है। बट वो थोड़ा सा आफ्टर 2-3 या 3 टॉपिक के बाद ही है, तो मैं उसको 2-3 टॉपिक के बाद ही बताऊंगा। तो हम लोग एकदम जो है यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सिलेबस जो मैं दिखाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस दिखाना मेरा मतलब एक तरीका से ये इंटेंशन था कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो मैं आज का आप लोगों के लिए क्लास जो लेने वाला हूँ वो बेसिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो किसी एक फंक्शन के लिए ही काम किए जाते हैं। यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो मैं बोलूँ आप लोगों को सीधे सीधे, वो किसी न किसी फंक्शन का ही निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, वो लिखा है कि मैक्सिमा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि मैक्सिमम वो होता है जो कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू करने का मतलब कि एक तरीका से हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट भी उसको बोल सकते हैं, वो किसी फंक्शन का होता है, ठीक है। और मिनिमम बोलने का मेरा मकसद क्या है कि मिनिमा इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का जो मिनिमम आपका वैल्यू होगा वही आपका मिनिमा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पे मान लूँ कि हमारे पास कोई एक इस तरीका से क्या हो, ग्राफ हो किसी फंक्शन का, और वो फंक्शन जो है fx फंक्शन हो, तो मैंने यहाँ पे fx फंक्शन का एक आपको लिए रेंडमली मैं कोई ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल रहा है, एक ये वाला एक ए पॉइंट मिल रहा है और ये एक बी पॉइंट मिल रहा है। तो यदि आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि इधर वाला जो साइड होता है वो पॉजिटिव का होता है और इधर वाला साइड जो होता है वो नेगेटिव का होता है, और नीचे में जो साइड होता है वो नेगेटिव का होता है और ऊपर में जो होता है वो पॉजिटिव का होता है। ये तो आम बात है, आपको सब लोगों को पता होगा। तो यदि आम बात है पता होगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉजिटिव का है ना, तो यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला रहेगा वो क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमा मिलेगा। और यहाँ पे जो मिलने वाला होगा जो कि बी पॉइंट पे होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिनिमा मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं दो चीज़ आप लोग के लिए कंफर्म कर सकता हूँ। वो कौन कौन सा चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ, तो मैंने आप लोग को लिखा है कि जो पॉइंट ए है वो मैक्सिमा हो जाएगा और जो पॉइंट बी है वो आपका मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात हुई, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम लोग जब किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा जो निकालेंगे तो उसको निकालने का एक स्टैंडर्ड वे क्या होता है, एक प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर भी हमको बात करना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अभी आप लोगों को बताया वो यही बताया कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के हमारे पास प्रोसेस क्या होंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन जो होते हैं ना वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल हो सकते हैं, एक डबल वेरिएबल जिसको हम लोग एक तरीके से बोले तो सेवरल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो देखिए फंक्शन को मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ, एक सिंगल वेरिएबल, एक सेवरल वेरिएबल, ठीक है। तो सेवरल वेरिएबल वाले हम लोग अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही बात करेंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा वो एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को अच्छा तरीका से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने कोई रेंडमली एक कोई ग्राफ बनाया, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमको दो चीज़ दिख रहा है, कौन कौन सी चीज़ दिख रहा है, तो सबसे पहला जो मुझे चीज़ दिख रहा है वो ये चीज़ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन ये इस वाले पॉइंट से यानी ओ पॉइंट से
ये जो पॉइंट P दे रखा है मैंने यहाँ पर, ये जो O से P की तरफ जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, फंक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन जो है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन को मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है O से 2 की फंक्शन जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, फर्स्ट बात ये होगा। सेकंड बात ये है कि जैसे कि हम लोग देखें कि O से जब P की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये किसी न किसी एक स्लोप को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी न किसी एक स्लोप को कवर करते जा रहा है, यानी कि एक ढलान टाइप का वहाँ पे बन रहा है, यानी कि एक स्लोप यहाँ से बनते हुए जा रहा है। तो इस स्लोप को हम लोग जब निकालना चाहेंगे तो हमको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपको याद आ रहा होगा जब मैं आप लोगों के लिए डिफिनेशन बताया था डेरिवेटिव का, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बेसिकली डेरिवेटिव जो होता है एक स्लोप होता है और उसको निकालते हैं डी वाई अपन का डी एक्स करके। तो डी वाई अपन का डी एक्स करके हम लोग O से T का स्लोप निकालेंगे तो वो डी वाई अपन का डी एक्स आएगा जो कि आपका क्या पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लोग देखें यहाँ से पॉइंट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ हम लोग जब बात करें, ये वाला P पॉइंट हो गया और ये वाला Q पॉइंट हो गया। तो P से जब हम लोग Q की तरफ बढ़ेंगे तो हमको भी एक स्लोप मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, स्लोप मिल रहा होगा, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ होगा, यानी कि वो घटते क्रम में आएगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मैंने इसको दरअसल इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन जब भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा की तरफ जाएगा, यानी मैक्सिमा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमा हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। क्यों मैक्सिमा होगा, क्यों मिनिमा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव आपको पता है कोई फंक्शन होगा, अगर वो जितना पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और जितना नेगेटिव वैल्यू देता है वो आपका मिनिमा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक बात था, लेकिन हम लोग इस तरीका से हम लोग निकालने के लिए हम लोग कुछ और भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ तक ये वाला P जो पॉइंट है और यहाँ जो Q पॉइंट है, ये दो बाउंड्री लाइन हो गए, ठीक है। क्या हो गया, बाउंड्री लाइन हो गए। इसके इधर सारे जो वैल्यू है पॉजिटिव है, इसके इधर जो भी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से फंक्शन है इंक्रीज नहीं कर करके ये वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जब प्लस से जब ये माइनस की तरफ फंक्शन रन करेगा तो कहीं ना कहीं ये अपना फिर से एक ग्रेडियंट को चेंज करेगा, क्या करेगा, ग्रेडियंट को चेंज करेगा। और ये जो वैल्यू है यहाँ से ये तो निगेटिव में है और ये इधर वाला पॉजिटिव में है, यानी कि फिर अगेन से हम लोग देखेंगे तो ये निगेटिव से कहीं ना कहीं पॉजिटिव के तरफ जा रहा है। तो फिर से जो है ये क्या कर रहा है, अपना ग्रेडियंट चेंज कर रहा है। तो ग्रेडियंट चेंज कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शन जो है कहीं ना कहीं ये शून्य बना होगा, तभी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना। अब जब फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है और फंक्शन जो है शून्य कहीं ना कहीं बना होगा, यानी कहने का मतलब कि वो फंक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑब्जर्वेशन होगा, वो ऑब्जर्वेशन यही था कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि फंक्शन O से आपका P की तरफ जा रहा था तो वो किसी न किसी ग्रेडियंट को कवर कर रहा था, यानी कि स्लोप बना रहा था। तो उस स्लोप को हम लोग सिंपली निकालने के लिए डी वाई अपन का dx करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक और ऑब्जर्वेशन किए, वो क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया उसी को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो दूसरा जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो यही किया कि डी वाई अपन का dx यदि इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कि वहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन विल बी कांस्टेंट। क्या मैं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ हम लोगों ने क्या गौर किया कि ग्रेडियंट जो चेंज कर रहा है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, दो ही पॉइंट पे तो ग्रेडियंट आपका चेंज कर रहा था, जो हमारा P एंड Q पे जो चेंज कर रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, P और Q पे जो फंक्शन चेंज कर रहे थे तो वो क्या हो रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे थे, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो वन टाइम तो फिर से ग्रेडियंट चेंज कर रहे हैं ना, तो फिर से हमको वन टाइम क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे तो d2y अपन का हो जाएगा dx², ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये वाला टर्म जो निकलेगा वो यदि लेस देन आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेस देन 0। यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये जो है यहाँ पे इस तरफ से ओपन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेस देन 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे आपको मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये एरो का चिन्ह इस तरफ से हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमा के लिए हमको जो d2y अपन का dx² मिलेगा वो आपका ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा, ठीक है। अब एक चीज़ आप और यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि यदि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा था या तो लेस देन 0 आ रहा था, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इक्वल टू का ही 0 जाए, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सट्रीमा पॉइंट है, यानी कि वहाँ पे ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ही लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन जरूर किए होंगे, मुझे ऐसा आशा है।
क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिखने में थोड़ा सा जो पहचान चिन्ह इधर का इधर हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो मैक्सिमम मिनिमम का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर से ही मैं क्वेश्चन को पिकअप करूँगा। तो पिछले वाला वीडियो को अभी आप देख लेंगे और इस वाले वीडियो को भी आप देख रहे हैं। और जो मेरा नेक्स्ट का वीडियो आएगा आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम जाते जाते आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको अपने सारे स्टडी रूम में आपको हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने पिछले वाला वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास लिया था वो बेसिकली मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर क्लास लिया था, ठीक है। तो मैं बेसिकली पिछले वाला वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा का सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। तो आज मैं बेसिकली आपके सामने दो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि बताऊंगा, जो कि दोनों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमा एंड मिनिमा से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये दो ही टाइप के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो आपको देखना एकदम मस्ट ही ज़रूरी होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सबसे पहला आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको मैंने लिखा है कि द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है जो कि एफ एक्स है। और वो फंक्शन जो दे रखा है ये दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिखा है बेसिकली 2x⁻³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का आपको 2 दे रखा है, ठीक है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, यानी कि हैव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन के अनुसार हमको देख के पता चल रहा है कि ये हमसे पूछना ये चाह रहा है कि मैक्सिमा क्या होगा और होगा तो किस पॉइंट पे होगा। यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमा क्या होगा और होगा तो किस पॉइंट पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेगा, देन उसके बाद से हम लोग टिक आउट कर पाएंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो आंसर में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उस वाले फंक्शन को हमको एज इट इज रखना पड़ेगा। देन उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से और भी जो प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवीजन कराना चाहूँगा। तो मैंने आप लोग के लिए रिवीजन के लिए भी यहाँ पे कुछ सुविधा प्रोवाइड किया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या करूँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था और आज भी आपको सबसे पहले रिवीजन के तौर पे इस सारे चीज़ को मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होंगे, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमको फंक्शन ही गिवन थे। फंक्शन जो भी दिए रहेंगे उसको हमको लेट कर लेना है, एफ एक्स लेट कीजिए या वाई लेट कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जो होगा वो आपका गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद से हमको डी वाई अपन का डी एक्स निकालना है, जिसको एफ डैश एक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और एफ डैश एक्स जो निकालेंगे वो इक्वल टू का 0 कर देंगे, जिससे कि हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट कब मिलेगा, जो कि एक्स का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, जैसे ही हम लोग डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे उसको एक्स इक्वल टू का हम लोग 0 कर देंगे। तो उससे हमको वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जिसमें फंक्शन होगा उसमें का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि वाई में होगा तो वाई का वैल्यू निकलेगा, जेड में होगा तो जेड का निकलेगा। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है कि हमको उसके बाद से सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो कि फंक्शन हमारे पास गिवन है। और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें जो हम लोग का एक्स का जो वैल्यू आएगा, तो एक्स का जो यहाँ से हम लोग स्टेशनरी पॉइंट जो निकालेंगे उस स्टेशनरी पॉइंट को हमको रखना है, ठीक है। और देन उसके बाद से क्या करना है आपको, तो उसके बाद से आपको चेकआउट करना होगा। यानी चेकआउट करने का प्रोसेस क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो d2y अपन का dx² निकालेंगे वो यदि लेस देन 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमा हो जाएगा। और यदि मोर देन 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको अच्छा तरीक़ा से बताया था, मुझे अच्छा तरीक़ा से याद है, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को यहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको फाइंड करने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यदि मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, वो क्या बताया था कि यदि dy अपन का d2y अपन का dx² यदि इक्वल टू का 0 आ जाता है तो आपका बेसिकली ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ बता दिए थे, मैंने जल्दी में आपको यहाँ पे रिवीजन भी करा दिए हैं।
तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन तो बेसिकली स्टार्टिंग मैंने पढ़ दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करने के मैं जैसे ही प्रोसेस बताया तो प्रोसेस के अनुसार हम लोग बिल्कुल रन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एफ निकाला जो कि ये आ जाएगा, ठीक है। एफ को हम लोग डी वाई अपन का डी भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डी वाई अपन का डी भी लिख रखा है, ठीक है। और इसके बाद से आपको क्या करना है, जैसे ही हम लोग एफ निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू का 0 करना है स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो मैंने एफ निकाला है, एफ डैश एक्स निकाला, सॉरी एफ डैश एक्स निकाला, उसको इक्वल टू का मैंने 0 कराया। 0 जैसे ही करा तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला फंक्शन था, तो यहाँ पे 2 वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो वैल्यू आया है -2 और जो सेकंड वाला वैल्यू आया है वो आपका आया है 3 आया है, ठीक है। और इसके बाद से मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी वैल्यू आप निकाले हैं एक्स का, उस वाले एक्स का वैल्यू आपको डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जो फंक्शन दे रहेगा, उसमें आपको एक्स का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। दोनों वैल्यू को आपको पुट करके चेकआउट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो वैल्यू है मेरे पास -2 है, तो -2 हम लोग यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे फंक्शन का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू रखेंगे -2, तो ये बेसिकली हो जाएगा -24 हो जाएगा, और ये -6 था तो वो एज इट इज रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा -13 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही -30 आएगा तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ये जो -30 आया है वो बेसिकली आपका d2y अपन का dx ही तो आया है ना, तो वो क्या आया है आपका <0 आया है। जैसे ही <0 आया तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो मेरे पास जो फंक्शन है होगा x इक्वल टू का -2 पे वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, जैसे ही हम लोग ये 2 पॉइंट मिला था ना, तो एक पॉइंट तो रखे हम लोग और सेकंड पॉइंट हमको हमारे पास जो था 3 वो आपका बच गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसका भी वैल्यू रखेंगे। तो आपको यहाँ पे 36 माइनस का 6 मिल जाएगा जो कि यहाँ पे निकल जाएगा 30। तो 30 को हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जो कि d2y अपन dx² का होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये क्या होगा, ये मिनिमा होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैक्सिमा होगा वो किस पॉइंट पे होगा, तो मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू का -2 पे होगा, और वो कितना होगा, तो ये -13 होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन जो दे रखा था उसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे इजीली इस चीज़ को पकड़ पाएंगे कि मैक्सिमा x इक्वल टू -2 था, तो बिल्कुल था। मैक्सिमा जो निकाले थे x इक्वल टू -2 पे ही तो निकाले ना। और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था, मिनिमा x इक्वल टू -2 पे, तो जी नहीं, मैक्सिमा निकला था आपका x इक्वल टू -2 पे, ना कि मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 तो आया ही नहीं था, वो कितना आया था, मिनिमम आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ये भी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा बच गया, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा था नॉन ऑफ दिस, तो वो तो जब मेरे को आंसर मिल जाएगा तो ये ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लोगों के लिए था, जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, तो वो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये गेट के लिए है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने गेट के क्वेश्चन से लिया है, तो ये गेट का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी इस बेसिस पे क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि द मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम, ठीक है। मुझसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे, ऐसा कुछ करके नहीं पूछ रहा है, ये मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने पिकअप लिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन दे रखा है जो कि x³ माइनस का 3x² प्लस का 24x प्लस का यहाँ पे 5 है। गौर कीजिएगा थोड़ा सा मैंने जरूर लिखा है, थोड़ा सा लेंदी करके, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस का 5 भी है, इन द इंटरवल 1,6 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको इंटरवल के बारे में बताया था। मैंने आई थिंक 30 to 40 जो मेरा लेक्चर होगा वो, उसमें मैंने आपको शायद मैंने आपको लिमिट या जब लिमिट मैं बता रहा था तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरवल के बारे में भी बताया था। तो आई होप कि यहाँ से आप इंटरवल भी समझ पा रहे होंगे, ये इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी 4 आपको मिल जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा अभी हमको कुछ कहना मुश्किल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैंने अभी जो रूल आपको बताया उसी रूल को मैं फॉलो करूँगा। तो जो मेरे पास जो फंक्शन दे रखा था ये दे रखा था, ठीक है, एफ का। और उसके बाद से मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना। तो मैं यहाँ से एफ डैश एक्स इसको निकालूंगा तो ये निकल जाएगा, और ये 3 क्या क्या होगा, 3x⁻² हो जाएगा, -18x + 24 प्लस का ये 5 कांस्टेंट जो है उसका जब भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो शून्य बन जाता है। तो यहाँ पे शून्य भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देन इसके बाद से आपको क्या करना है कि लगे हाथ हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे d2y अपन का dx एक्स का निकालते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट, उसमें आपको देखे आप लोग अभी आपने देखा कि d2y अपन का dx² को भी जरूरत पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बेसिकली उसको भी लगे हाथ निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद से मैंने क्या बोला था कि एफ डैश एक्स को आपको इक्वल टू का 0 करना है और स्टेशनरी पॉइंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेसिकली डी वाई अपन का dx इक्वल टू का मैंने 0 करा। तो जैसे ही आप dy अपन का dx 0 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो dy अपन का dx जो निकाले थे यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आया था आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया और इक्वल टू का 0 किया है। और देन इसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 2,4, ठीक है। मैं बेसिकली आप सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है मैं इसको मैं पूरा डीपली में इसको जा करके मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैंने x का वैल्यू किस तरीके से निकाला है। आप जब इसको वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाने से आप लोग पसंद नहीं करते, मुझे इस बात को पता है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताता हूँ बट पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। तो सो यार जितना हो सके आप अपने जो भी स्टडी ग्रुप में है उस स्टडी ग्रुप में आप मेरे वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि यहाँ से सिंपली हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा तो x के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये जो d2y अपन का dx² जो निकालते हैं हम लोग उसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे आ रहा है और मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो 2 वैल्यू निकाला है उसको मैं सिंपली इस वाले फंक्शन में पुट करूँगा। तो आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन आपका d2y अपन का dx जो निकाले थे हम लोग ये वाला फंक्शन, ठीक है, इस वाले फंक्शन में हम लोग यहाँ पे जो इस वाले दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। तो जब x इक्वल टू का 2 पुट कीजिएगा तो ये आपको -6 मिलेगा, और x इक्वल टू जब 4 पुट कीजिएगा तो आपको बेसिकली 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि x इक्वल टू जैसे हम लोग 2 पुट करें तो यानी कि d2y अपन का dx² में ही तो पुट करा ना, तो वो आपको क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि वो क्या होगा, लेस देन आपका शून्य होगा, लेस देन क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हमको मैक्सिमम मिला होगा, और x इक्वल टू का 4 पुट कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन आपका क्या है, शून्य है, यानी कि यहाँ से हमको मिनिमा मिला होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमको मिनिमा और मैक्सिमा पता चल जाएगा तो मिनिमा और मैक्सिमा देखिए आप क्वेश्चन में देखिएगा तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा के बारे में कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो हमको एक स्टेप और काम करना होगा, और वो स्टेप कौन सा काम है, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है किस फंक्शन का, तो इस वाले फंक्शन का। तो यानी कि इस वाले फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हमको पुट करना है, निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जरा इसको गौर से समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको फंसा सकता है। तो मैंने आपको लिखा है कि टू फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा, जब भी हमसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का वैल्यू पूछे, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा जब भी वैल्यू पूछेगा तो यदि हमसे इंटरवल में पूछता है तो सबसे पहले हमको इंटरवल पे फोकस करना होगा। क्या करना होगा, इंटरवल पे फोकस करना होगा। तो इंटरवल में क्या फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटरवल में आपको क्या फोकस करना है कि इंटरवल ऑल पॉइंट कंसीडर विच इज पॉसिबल, यानी कि इंटरवल के अंदर जितने भी वैल्यू आपके पॉसिबल है उन सारे को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। पर कुछ आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। देखिए इंटरवल जो दे रखा था वो दे रखा था आपके पास 1 to 6 दे रखा था। तो 1 to 6 के अंदर कौन कौन से पॉसिबिलिटी आने के, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं ना। तो ये सब के सब आ सकते हैं, लेकिन इसमें से हमको कौन चीज़ नहीं चाहिए,
उसको हमको छांट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छांट लेना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू का क्या है, एक्स इक्वल टू का 4 रखने पे ये फंक्शन क्या रहा था? मिनिमा आ रहा था, ठीक है। और यदि आप क्वेश्चन को अच्छा तरीके से पढ़े तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ से मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैं क्या मिनिमा को लूँगा? आप ही बताइए, नहीं लेंगे? नहीं ले सकता ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? मिनिमा को यहाँ से नेगलेक्ट कर दूंगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 4 को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वाले को तो कंसिडर किया जाता है, फिर लास्ट वाले को कंसिडर किया जाता है, और फिर बीच वाले से जो बच गया उसको हमको छाट देना होता है। तो बीच वाले को कौन कौन से बच गया? 4 तो मिनिमा आ गया, तो मिनिमा को तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे मैक्सिमा पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमा को ही लूँगा। अब बात आती है, देखिए उसके बाद से हमको क्या देखना पड़ेगा? उसके बाद से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर में जितना बच गए उसके अंदर से जो जिस वैल्यू पे मैक्सिमा आया होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी जो कि लास्ट को छोड़कर और फर्स्ट को छोड़कर, यानी कि फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ करके अंदर में यहाँ से 2 3 4 5 में जो बच गया उसके बीच में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा होगा उसको कंसिडर करना है, और बाकी सबको छोड़ देना है। क्या करना है? बाकी सबको छोड़ देना है। तो आप यहाँ पे देखें, अभी आपने क्या देखा कि अभी देखा आपने कि यहाँ पे जो मैक्सिमा आ रहा है वो किस पॉइंट पे आ रहा है? एक्स इक्वल टू का 2 पे आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू का 2 पे मैं यहाँ पे लूँगा, अब बाकी को क्या कर दूंगा? मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? जो इंटरवल मिल जाएगा वो इंटरवल ये मिल जाएगा। और इस इंटरवल में मैंने क्या बोला कि फर्स्ट को लेना है, फिर लास्ट को लेना है, और बीच में जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम आया है उस पॉइंट को लेना होगा। और यदि वहीं पे मिनिमम की बात करता है तो मिनिमम जिस पॉइंट पे आया था यानी कि 4 पे आया था तो मैं 4 को केवल लेता, और यहाँ पे आपको 2 3 और 5 को मैं नेगलेक्ट कर देता। तो अभी मैक्सिमम की बात किया जा रहा है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे इस वाले पे मिल जाएगा। तो इन तीनों वैल्यू पे आपको चेक करना है कि फंक्शन का कौन सा ऐसा वैल्यू रखने पे, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट रखने पे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हमको चीज़ मिला, फर्स्ट को कंसिडर करना है, लास्ट को कंसिडर करना है, और बीच वाले में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा पूछा रहा है तो मैक्सिमा का पूछा है तो मैक्सिमा का वही पॉइंट लेंगे, मिनिमा पूछा है तो मिनिमा का ही लूँगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमा को लूँगा। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट बच गए, इन तीनों पॉइंट पे मैं क्या करने वाला रहूँगा? अभी फंक्शन का वैल्यू निकाल कर चेक करूँगा कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है। तो फर्स्ट जब फंक्शन जो दे रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा उस वाले फंक्शन को, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, इस वाले फंक्शन में आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। इस वाले फंक्शन को जो कि क्वेश्चन में आपको दे रहा था, ये वाला फंक्शन, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में मैं क्या करने वाला रहूँगा? वैल्यू को पुट करूँगा, और वो कौन सा वैल्यू? तो 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा और 6 पुट करूँगा। तो 1 पुट करूँगा तो ये 21 आया, 2 पुट करा तो 25 आया, और 6 पुट करा तो ये कितना आया? ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे 41 है। तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेयर मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू का कितना? एक्स इक्वल टू का 6, ठीक है। और वो वैल्यू कितना आया है? वो 41 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन था। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 21 ये हो सकता है क्या? नहीं होगा। 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये जब तीनों ऑप्शन क्लियर कट हो जाएंगे, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली कनकेविटी और कनेक्सिविटी के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पिछले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था बेसिकली आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। तो आई होप कि वो वाला वीडियो आपने देखा होगा और उसे पसंद भी किया होगा। तो जो मेरे पास जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कनकेविटी और कनेक्सिविटी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है कनकेविटी और कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कनकेव किसे कहते हैं, और कनकेव यदि आप समझ गए तो कनकेव को ही हम लोग कनकेविटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोई फंक्शन कनकेव है तो उसको कनकेविटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि कनकेविटी उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो फंक्शन जो होगा वो कनकेविटी का प्रॉपर्टी रखता होगा, यानी कि जो कर्व होगा वो कनकेविटी कर्व होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बेसिक बात था जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यदि देखिए कनकेव कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी एक हमारे पास क्या होगा? ग्राफ होगा। ग्राफ कहने का मतलब कि कर्व होगा। अगर वो कर्व पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला जाए, क्या कहा जाए? टेंजेंट ड्रॉ करने के। तो यदि टेंजेंट जो होगा, अगर मान लीजिए ये आपका क्या जा रहा है, ये टेंजेंट है, अगर टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ किए तो उसके नीचे से, यानी कि ये जो ये कर्व दिखा रहा है ये बिलो को दिखा रहा है, यानी कि बिलो होगा यदि टेंजेंट के,
तो ये जो कर्व कहलाएगा ये बेसिकली आपका कनकेविटी कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर एक आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर एक आपके पास डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ द कर्व इज बिलो फ्रॉम द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट के ही हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव कर्व बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से यानी कि ये इस तरीके से बेंड हुआ है, और इस वाले को टेंजेंट हम लोग यदि माने तो यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे में आया हुआ है जो ग्राफ है उसका फंक्शन का। तो इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन जो होगा मेरा या ग्राफ बोलेंगे, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, या ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, कनकेव फंक्शन होगा, यानी कि कनकेव ग्राफ बोल सकते हैं। और यदि यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यदि ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एबव ऑफ द टेंजेंट जो ड्रॉ किए उसकी एबव है। तो एबव वाले को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स कर्व बोलेंगे, या कनकेव कनकेव, और इस वाले को कनकेव बोलेंगे, और इस वाले को कन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें समझ में आ गया, और जो भी मैंने डिफिनेशन इसके बेसिस पे होते हैं उसको मैंने यहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि डिफिनेशन भी आप समझ गए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये इसका कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं, तो एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो आपको सिंपल से मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एक पहला एक अम्ब्रेला का एग्जांपल दो, किसका, अम्ब्रेला का। तो अम्ब्रेला किस शेप में होता है, इस शेप में कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका हैंडल होता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे किस शेप में डाउन है। यदि इसका एक टेंजेंट पॉइंट ये वहाँ से ले हम, तो ये क्या है, अपॉन में नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव कर्व है, यानी कि कनकेव कर्व किसका एग्जांपल है, अम्ब्रेला एक कनकेव कर्व का एग्जांपल है। आप कटोरा का भी देखे होंगे कुछ इस शेप में होता है, तो इस तरीके से जो कर्व बना रहा है ये कौन सा कर्व बना रहा है, कन्वेक्स कर्व बना रहा है। तो इसको हम लोग एग्जांपल में ब्लो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन का ग्राफ, यानी कहने का मतलब उस फंक्शन का कर्व जो होगा वो कर्व कब हम लोग कह सकते हैं कि वो कनकेविटी होगा या कनेक्सिविटी होगा, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ रूल बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कुछ रूल बताऊंगा। उस रूल से हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी फंक्शन है वो कन्वेक्स कर्व है या कनकेव कर्व है, ठीक है। तो चलिए आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पेज को चेंज कर लेंगे, और ये आ गए हम लोग सेकंड वाले पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो कनकेविटी के बारे में बात करेंगे, कि कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा वो कर्व कनकेविटी है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो लेट किया कि हमारे पास कोई एक वाई फंक्शन है जो कि एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इज अ कर्व एंड कोई भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स वाई है, इज अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि उस पॉइंट पे हम लोग जो फंक्शन दे रखा है एफ, यहाँ पे देखिए आप एफ जो दे रखा है उसको टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे, टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर, ये वाला मिल जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है। और ये वाला जैसे ही मिलेगा तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसके एक्स के कोऑर्डिनेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये जीरो से ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। तो यदि इस वाले कंडीशन को फॉलो करेगा यानी कि ये लेस देन जीरो आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो होगा वो उस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो कनकेविटी होगा, ठीक है। कब ऐसा हम लोग कब करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि y मेरा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। यानी मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी कर्व ऐसे होता है तो यहाँ पे दो एक्सिस रेफरेंस ले सकते हैं, एक y रेफरेंस ले सकते हैं, एक दूसरा x रेफरेंस ले सकते हैं। तो जब हम लोग y को रेफरेंस लेंगे तो y को रेफरेंस लेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि x को रेफरेंस लेंगे तो y से मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंपली चेक कर सकते हैं कनकेविटी ऑफ ए फंक्शन को, यानी कि उसका ग्राफ किस तरीके का होगा इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंपल बात ये करते हैं कि हमारे पास कोई यदि फंक्शन होगा तो वो फंक्शन जो होगा वो यदि कनकेवेक्सिटी होगा यानी कि कनकेवेक्सिटी होगा तो वो फंक्शन जो होगा उसको किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्रोसीजर को अपनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट करा है कि वाई हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि गिवन रहेगा आपको हमेशा, और वो जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे ही हम लोग चेक कर पाएंगे कि कनकेव है या कन्वेक्स है। तो उसको पॉइंट जो मैंने लिया है वो पी पॉइंट लिया, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता रहेगा, वो एक्स कमा वाई आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स इंटू का डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर ये वाला निकालेंगे। यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है
तो यानी यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा था, सिंपली अभी x से मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी कि y के रेफरेंस में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे y के रेफरेंस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से इस वाले रूल को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि कोई भी कर्व आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशन कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों केस में हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू दोनों इक्वल टू का 0 आ जाता है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि x इंटू का dy अपन का dx² निकालें या y इंटू का d2y अपन का dx² निकालें, ये कभी हो सकता है कि 0 के बराबर ही आ जाए। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा कि बेसिकली ये जो फंक्शन जो होगा यानी जो कर्व होगा मेरा, वो कांस्टेंट कर्व होगा, यानी कि जिसको हम लोग लीनियर कर्व के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे पास जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें बेसिकली यही देखा कि हम लोगों ने कि कोई भी कर्व होगा तो उसको कनकेव किस तरीके से फाइंड आउट करना है या हम लोग कन्वेक्स किस रूप में हम लोग देख सकते हैं, ये वाला दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझा, ठीक है। अब दूसरा एक ये भी पॉइंट आती है, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा हूँ। तो जैसे कि 1 में जो नोट लिखा हुआ है मैंने अभी आपको बताया, फिर सेकंड वाला मैंने जो नोट निकाला है वहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए कर्व इज एबव, मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्व जो होगा एबव होगा ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो एबव होगा तो यानी कहने का मतलब वो फंक्शन आप समझ गए हैं कि कनकेव है या कन्वेक्सिटी, ठीक है। एट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे कर्व जो होगा वो क्या होगा, एबव होगा, एंड साइड एंड अनदर साइड इट्स बिलो दे देन टेंजेंट पॉइंट द चेंज ऑफ द नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शन का जो होगा वो नेचर चेंज करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, ठीक है, कुछ फिगर भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम फिगर। तो यहाँ पे हम पेज को नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है आपको वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या था फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से जा रहा था जो कि बिलो है, और यहाँ पे क्या है, एबव है, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे में आ रहा है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर में जा रहा है। तो वहाँ से हम लोग चेक करते हैं कनकेव और कन्वेक्स को, लेकिन यहाँ पे हमको क्या एक पॉइंट मैंने अभी आपको नोट में बताया कि यदि हम लोग इधर देखें तो ये कनकेव बन रहा है, ठीक है, और इधर देखें तो कन्वेक्स बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में यानी कि कनकेव और कन्वेक्स के बीच में हमारे पास जो एक टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि दोनों को यानी कि कन्वेक्स को और कनकेव को दोनों को क्या कर रहा होगा, जोड़ने का काम कर रहा होगा। तो उस पॉइंट को ही हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को आप माइंड में लॉक कर लीजिएगा, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन एराइज होता है कि जो हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन होगा तो वो फंक्शन बेसिकली हम लोगों के पास क्या आइडिया आया है कि कनकेव है या कन्वेक्स आया है, इसका चेक करने का हम लोग माइंड में अभी तक आइडिया आ गया है। लेकिन वो फंक्शन यदि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फंक्शन जो है इस तरीक़े से जा रहा, यानी मेरा कहने का मतलब ही इतना ही है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को किस तरीके से हम लोग चेकआउट करेंगे कि वो उस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है ना ही कन्वेक्स है, ना ही कन्वेक्स है और ना ही कनकेव है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली आपको कुछ और भी रूल पढ़ने होंगे, तो उस रूल को भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक को बना करके हाउ टू चेक द फंक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को किस तरीक़े से चेक कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप सपोज कीजिए कि इस वाले कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव कर्व बोल रहे थे, और इस वाले कर्व को क्या बोल रहे थे हम लोग, कन्वेक्स कर्व बोल रहे थे। तो इन दोनों में अभी चेकआउट करने के लिए मैंने आपको सिंपली सा क्या बताया था कि इसको क्या करना है, d2y अपॉन का आपको dx² निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यदि सेकंड टाइम हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप आएगा, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। लेकिन इस वाले स्लोप पे क्या हो जाएगा, इस वाले पे यानी कि दोनों के बीच का ये है, यानी कि इस वाले पे क्या हो जाएगा, स्लोप शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसीलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा तो सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालेंगे तो वो इक्वल टू का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे थे तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप आ रहा था, क्या आ रहा था, स्लोप आ रहा था। और यदि ये स्लोप ये इक्वल टू का 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। बट एक चीज़ और नोट करना चाहिए, जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये तो किस में चल जाएगा,
ये कॉन्वेक्स में मूव कर जाएगा आपका ग्राफ। और जैसे ही कॉन्वेक्स में मूव करेगा यानी कहने का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा ही होगा ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसका स्लोप यानी कि थर्ड टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये कभी भी इक्वल टू का जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इस दोनों पॉइंट को समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी था। अब देखिए, तो उसी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि किसी पॉइंट पे मैं मान रहा हूँ कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, तो वो पॉइंट मैंने p इक्वल टू का x का y माना है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है एट पॉइंट p के बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो ये जो निकाला अभी आप लोग को d3y अपन का dx3 जो निकालेंगे वो कभी आपका इक्वल टू का जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका यहाँ से स्लोप बढ़ेगा तो होगा ही होगा ना, तो होगा तो बिल्कुल उसका स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हमने कुछ आप लोग के लिए यहाँ पे नोट भी लिखा है, तो उस नोट को भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नोट लिखा है मैंने कि इफ़ पी जो होगा क्या होगा, पी एक कोई पॉइंट होगा जो कि एक्स वाई आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते हैं तो वो सेकंड टाइम के डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, या थर्ड टाइम डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, या फोर्थ टाइम डेरिवेटिव के बराबर आता है। तो वैसा मात्र एक ही फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या होता है, एफ इक्वल टू का जीरो। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलूँ, यानी कि एफ जो है यदि जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, हमेशा आपको किसी भी नंबर टाइम पर डेरिवेटिव निकालना है उसका, तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि यदि जीरो को हम लोग बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग पता है कि जैसे जीरो को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ओड टाइम भी कर सकते हैं और इवन टाइम भी कर सकते हैं। तो यदि हम लोग ओड टाइम करें एन डेरिवेटिव, तो यहाँ से पता चलना चाहिए आपको कि एन टाइम डेरिवेटिव करने से जो पी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, और यदि हम लोग एन को इवन टाइम तक डेरिवेटिव करें तो वो जो होता है पॉइंट ऑफ अंडुलेशन होता है। अंडुलेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे ना ही हम लोग मैक्सिमा को ना ही हम लोग यहाँ पे कॉनकेव को पता कर सकते हैं, और ना ही कॉन्वेक्स को पता कर सकते हैं, और ना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और जो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो लूँगा उस वाले वीडियो में मैं इसका कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरा अगला वाला वीडियो बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, और ज़रूर आप पसंद भी करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने अभी आपको बताया है वो बेसिकली यही बताया है आपको कि इस पे कुछ जो है थियोरिटिकल टाइप का मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो एज ए थ्योरी ही बताया है, बट इस पे न्यूमेरिकल नहीं कराए। बट जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको कभी भी थ्योरी नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्या, वो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं आपका इंटेलिजेंट चेक करने के लिए इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि क्वेश्चन जो होगा वो बेसिस होगा आपका कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उस टॉपिक के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे तीन चीज़ पढ़ा था, एक कॉनकेव किस तरीके से चेक करेंगे किसी फंक्शन का, एक कॉन्वेक्स किस तरीके से निकालेंगे, और हम लोग इन्फ्लेक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी कि इन्फ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट के बारे में भी पढ़े थे। तो इन द बेसिस अब हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, और लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ए इन्फ्लेक्शन ऑफ ए फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो कोई भी एक हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है उस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। और जो फंक्शन जो दे रखा है वो फंक्शन दे रखा है कि x³ - 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मुझसे पूछा जा रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड एफ एक्स ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉइंट, यानी कि एफ एक्स जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन को हमको चेक करना है कि वो कॉनकेव फंक्शन है या कॉन्वेक्स फंक्शन है, अगर है तो वो किस पॉइंट पे है, इस चीज़ को भी हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले जो मैं स्टेप बताऊंगा वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यानी कि
मैं आपको सबसे पहले एक रिवीजन कराना चाहता हूँ जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ के आए हुए हैं। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले आपको कोई एक फंक्शन गिवन होगा। क्या होगा? फंक्शन गिवन होगा। उस फंक्शन का हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हो जाएगा आपका d2y अपन का dx² हम लोग फाइंड करेंगे। और देन हम लोग कंपेयर करेंगे जीरो से। किससे? जीरो से। यदि d2y अपन का dx² जो है लेस देन आता है जीरो से, तो ये जो फंक्शन जो हो जाएगा यानी कि जो कर्व होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव कर्व हो जाएगा। और यदि d2y अपन का dx² ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? कन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि यदि फंक्शन जो है यानी कि जो कर्व है उसका d2y अपन का dx² निकले और इक्वल टू का जीरो होता है तो वो आपका बेसिकली होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारे बातें जो है वो क्लियर कट पता होंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे आप लोग के लिए सुविधा के लिए मैंने एक बार रिविजन भी कराया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये वाला फंक्शन दे रखा है जिसको मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है, और इसको जो फंक्शन दे रखा है उसको मैंने यहाँ पे y = का मान ले रहा हूँ। ठीक है, यानी जो फंक्शन जो हमारे पास दे रखे हैं उस फंक्शन को मैं y मान ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमको d2y अपन का dx² का जरूरत है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये 3x² माइनस का 12 प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा और वो हो जाएगा 6x माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन करने आता है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना दिन से आपको डेरिवेटिव यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो आई होप कि आपको डेरिवेटिव बिल्कुल आ ही चुका होगा। अगर नहीं आता होगा तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव सीखना जरूरी होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो काम किया है वो आपको d2y अपन का dx² निकालो जो कि यहाँ पे आया है। ठीक है, अब दिन हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी देखा ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कंडीशन से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि d2y अपन का dx² जो होगा वो इक्वल टू का जीरो होगा, जिससे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। यानी कि इसको जब हम लोग इक्वल टू का जीरो करेंगे तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 6 जो है यहाँ पे कॉमन लेकर के मैं इस साइड भर दिया हूँ तो वो हो जाएगा 0, और इधर बच जाएगा x माइनस का 2 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू का आपके पास सिंपली निकल जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली आपका 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ को आपको बताना चाहूँगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। तो बेसिकली इस ग्राफ को आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये किसी न किसी एक पॉइंट को ले करके, यानी कि दो जो यहाँ पे जो ग्रेडियंट जो चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो कन्वेक्स जो कर्व बन रहा है, ये कॉनकेव जो कर्व बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कन्वेक्स जो कर्व बन रहा है, यदि एक ही फंक्शन में दोनों कर्व बनेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा आपके बीच में, जो कि यहाँ पे पॉइंट को मैंने दिखाया है। ये पॉइंट कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन क्या होगा? एज ए जीरो हुआ होगा, यानी उसका d2y अपन का dx² जो हुआ होगा वो जीरो हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको शॉर्ट में मैंने POI लिखा है, जिसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या निकाला, मैंने अभी बेसिकली x का वैल्यू निकाला, जो कि यहाँ पे x का वैल्यू हमको पता चल गया। और हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा अब y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये जो फंक्शन जो दे रखा था ये यहाँ पे जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये वाला फंक्शन जो दे रखा इसी को तो हम लोग इक्वल टू का y माने, यानी कि जो मेरे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y है वहाँ पे, तो y कहीं ना कहीं हमारे पास जो आएगा इस वाले फंक्शन से ही आएगा। तो इस वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा है कि x इक्वल टू का हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुट करा है। तो जैसे ही x इक्वल टू का 2 पुट करेंगे तो किस में पुट करना है हमको, इस वाले फंक्शन में पुट करना है। तो ये बन जाएगा 2x⁻³ माइनस 6 इंटू 2⁻² हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 3x इंटू का 2 हो जाएगा, और प्लस का आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये बेसिकली आपको निकल करके आ जाएगा -8। अब जैसे ही -8 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट जो इन्फ्लेक्शन जो आया है यहाँ पे x कोमा y जो होगा वो आपका बेसिकली हो जाएगा 2 का -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए बताया। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा से
समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो यार प्लीज़ जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप होंगे उन सारे स्टडी ग्रुप में वीडियो को जितना जितना हो सके आप शेयर से ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हम लोग पास जो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वो क्या कह रहा है कि फाइंड हमको करना है एफ का हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को भी पॉइंट को भी फाइंड करना है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के पॉइंट को भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो पॉइंट होता है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मूव करेंगे यहाँ से सेकंड वाले पेज पे। तो सेकंड वाले पेज पे आपको यहाँ पे एक सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर बनाया है और वो फिगर क्या है इसके बारे में सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बट दोबारा बनाने का मतलब मेरा मकसद यही था कि यदि मेरे पास जो अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आया यहाँ पे क्या आया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उसमें हम लोग एक चीज़ गौर करने वाली बात थी कि यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको पहले से पता है तो यदि इस वाले डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे तो या एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा लाइन ग्राफ पे यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 5, यानी कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये क्या होता है जो है वैल्यू आपका क्या होता है बढ़ते जाता है। और इस डायरेक्शन में भी बढ़ेंगे तो हम लोग वैल्यू क्या होता है बढ़ते जाता है। बट यहाँ पे निगेटिव लिखने का मेरा मकसद कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पॉजिटिव ही मुझे लिखना चाहिए था जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक सी बात है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बट मुझे समझाना ये था कि यहाँ का यदि मुझे पॉइंट पता है और ये इधर वाला फंक्शन जो जा रहा है कुछ इस शेप में जा रहा है तो इधर वाला फंक्शन मैं क्या बोल सकता हूँ ये कि कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो कॉन्वेक्स फंक्शन है तो यदि इधर जा रहा है तो इसका d2y अपन का dx² निकालेंगे तो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था आपका मोर देन 0 आना चाहिए था। और यदि इधर निकालेंगे तो वो लेस देन आपका क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो उस चीज़ को निकालने के लिए यदि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट गिवन है यानी कि जो पॉइंट पहले से हमको पता है तो इस वाले पॉइंट्स जब भी हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे इस तरफ की तरफ तो एक पॉइंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एक पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये वाला जो पॉइंट निकला था वो बेसिकली आया था आपका क्या 2 - 8 आया था। तो हमको नेक्स्ट जो निकालना है नेक्स्ट का कर्व निकालना है तो मैं यहाँ से 2 से एक आगे बढ़ जाऊँगा। क्या बढ़ जाऊँगा एक आगे बढ़ करके यहाँ पे चेक करूँगा कि ये फंक्शन उधर क्या जा करके क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एक बार आगे बढ़ूँगा तो जैसे कि 2 हम लोग पास पहले से पता था जो कि हम लोग पॉइंट निकाले थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो निकाले थे और 2 में एक अपना बढ़ा सकते हैं 3, आप चाहे तो 4 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो बात हो गई सिंपल सी जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा वहाँ पे d2y अपन का जो dx² मिला था उसमें हमको क्या करना पड़ेगा x = का 3 रख करके चेक करना पड़ेगा कि वो जो d2y अपन का dx² आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने x = का 3 रखा तो ये बेसिकली आपका आ गया 6 जो कि आपको क्या मिल रहा है एज ए पॉजिटिव मिल रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि d2y अपन का dx² जो है ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। और ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में अभी जब मैं आपको रिवीजन करा रहा था तो बताया कि यदि ये इस कंडीशन को फ्लो करेगा तो वो फंक्शन कौन सा होगा यानी कि वो कर्व कौन सा होगा तो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे कन्वेक्स कर्व बोलेंगे। और वो किस पॉइंट पे होगा तो इसकी बात मैंने अभी कहा कि 2 से बढ़कर लिया ना तो 2 से बढ़कर लिया तो ये 2 के आगे जा करके क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स होने वाला रहेगा। तो कन्वेक्स होने वाला रहेगा यानी कहने का मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग 2 लेंगे और इसके बाद से जो आगे बढ़ रहा है यानी कि यहाँ से 2 से पॉइंट जो आगे बढ़ रहा है ये तो कहीं भी जा सकता है। क्या हो सकता है कहीं भी जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है वो पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका रेंज जो होता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे 2 तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है और आगे हम लोग कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पॉजिटिव में इन्फिनिटी लिख दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 से बढ़ करके एक वैल्यू लिया था। यदि हम लोगों को यहाँ पे इन पॉइंट ऑफ हम लोग को कॉन्वेक्स जो निकाले और पॉइंट ऑफ हम लोग को कॉनकेव निकालना पड़ेगा यानी कि हमको एक नेगेटिव करना पड़ेगा। आप चाहें तो 2 भी नेगेटिव कर सकते हैं 3 भी नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 नेगेटिव करके चलूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली क्या सजेस्ट करूँगा कि एफ जो यहाँ पर डबल डैश हम लोग निकाले
यानी कि d2y अपन का dx² निकालें, उसमें हमको जो पॉइंट रेफरेंस 2 आया है उससे एक कम करके हमको यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने बेसिकली एक कम करके वैल्यू x = का 1 पुट करा, तो 6 × का 1 - का 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बेसिकली आपको निगेटिव आ रहा है। और जैसे ही निगेटिव आ रहा है तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, वो इस वाले कंडीशन को कंफर्म कर सकते हैं कि जो कि d2y अपन का dx² जो होगा वो आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो जैसे ही लेस देन 0 आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास जो कर्व होगा वो कर्व कौन सा होगा, कॉनकेव कर्व होगा। और वो किस पॉइंट पे होगा, देखिए निगेटिव करने का मतलब कि वो निगेटिव कोई भी सा भी निगेटिव हम लोग ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो वो कोई सा भी निगेटिव ले सकते हैं, वो इन्फिनिटिव निगेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग 2 लिए थे उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट बेसिकली आपको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट जो कि आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये आपका कॉनकेव वाला पॉइंट कहलाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो कॉनकेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो जो होगा हुआ है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह का वीडियो यहाँ पे BCCLE के लिए पर डे बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। और केवल मैं मैथ का ही नहीं बल्कि और भी जो भी सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स